बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकनॉमिक अफेयर टॉक में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा। तो बात करते हैं हम कि हमारी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसके अंदर जो बाहर की एजेंसीज या बाहर की जो लॉबीज हैं उनका क्या रोल है, किस तरह से वो हमारे लोगों को, हमारी लीडरशिप को मिसयूज करते हैं और उनको उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दे देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उनको नेशनैलिटी दे देते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे ना डुअल नेशनल पाकिस्तान में इंपोर्ट या इंजेक्ट किया जाता है कि ये हमारे काम करेगा। तो जी डॉक्टर साहिबा, आप बताएं कि डुअल नेशनल को किस तरह से इंटरनेशनल जो हमारे डेवलप जो कंट्रीज हैं वो कैसे देखते हैं और उनको वो किस तरह से अपने मेन ओहदे देते हैं या नहीं देते। जैसे हमारे यहाँ मेन सीटों के ऊपर डुअल नेशनल बैठ जाते हैं और वो दूसरे कंट्रीज के लिए जो है वो मोहरे के तौर पे काम करते हैं। जी डॉक्टर देखिए, साहिबा। ये डुअल नेशनल का जो मसला है, ये बहुत अरसे से चला आ रहा है। और मैंने इसके खिलाफ बहुत लिखा भी है और वीलॉग्स भी किए हैं। आपकी आवाज़ कम आ क्योंकि रही है डॉक्टर साहबा, थोड़ा सा। जी। अब आ रही है। जी जी। क्योंकि देखिए, डुअल नेशनल्स का मसला बहुत गंभीर मसला है। पाकिस्तान में 25,000 से ज्यादा, अ, मैंने इसमें एक फिगर भी लिखी है अपनी किताब में, मेरा ख्याल से 25,385 शायद है। अ, इत, इतने डुअल नेशनल्स हैं जो बहुत हाई ऑफिसेस पे हैं। मिसाल के तौर पे ये फॉरेन ऑफिस में भी हैं, ये इकोनॉमिक अफेयर्स में हैं, प्लानिंग कमीशन में हैं, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनेंस में है। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर इंपोर्ट हुआ है, बाहर से आया हुआ है। इससे जी पहले पिछली बिल्कुल। पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर भी हमारा गवर्नर था स्टेट बैंक का, वो इंपोर्ट हुआ हुआ था, जी, रजा बाकिर। गवर्नर स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, कॉमर्स मिनिस्ट्री, और सारी जो अहम मिनिस्ट्रीज हैं, और हमारी जो जुडिशरी है, हमारी अदलिया, और मतलब ये सब लोग जो हैं, ये और मुल्कों के मतलब वो हैं शहरी। अब इसमें बहुत सीरियस मसला हो जाता है, और वो ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होती है। आपने मतलब ये आपने एक ओथ लिया होता है कि आप, जैसे जो बरतानिया के शहरी हैं, उन्होंने ओथ लिया हुआ है कि वो किंग्स क्वीन से लॉयल्टी का ओथ लिया हुआ है। इसी तरह अमेरिका के जो शहरी हैं, उन्होंने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लिया है कि वो उनके वफादार होंगे। और आप देखिए कि इन लोगों को पाकिस्तान की अहम मिनिस्ट्रीज पे बैठा दिया जाता है, और अहम ओहदों पे, स्टेट बैंक पे। और तो इससे ये होता है कि आप देखिए कि जब आईएमएफ ने 2013 में उन्होंने माहिदे में ये डलवाया था कि पाकिस्तान के जो ओजीडीसी और पीपीएल हैं, इनको इनके जो शेयर्स हैं, उनको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लोट किया जाएगा। और उस वक्त तमाम ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में डुअल नेशनल्स हैं, ये लॉबिंग करते फिर रहे थे। ये अमेरिकन नेशनल्स थे, और ये लॉबिंग करते फिर रहे थे। और ये सब ब्यूरोक्रेट से कह रहे थे, जो पाकिस्तानी नेशनल्स भी थे, कि ये सारे जो शेयर्स हैं, इनको अमरीकी कंपनियों को दिया जाए। तो ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। फिर इसी तरह आप तो देखिए मैडम, कि अगर आप हलफ की बात कर रही थी, हलफ तो हमारे यहाँ भी मिनिस्टर लेते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ वफादार रहूंगा, और वो उसमें तो अल्लाह ताला मगर का नाम भी लेते हैं, कुरान वो का भी। हमारे यहाँ हलफ लेते हैं, मगर हमारे यहाँ कोई उसको उसकी पूछगछ नहीं होती। मगर अगर ये दूसरे मुल्कों के लिए काम करते हैं और उनके मफादात के खिलाफ काम करें, तो उनकी पूछगछ होगी, उनकी शायद शहरियत खत्म कर दी जाएगी। इसलिए उस हलफ को ये सीरियसली लेते हैं, हमारे हलफ को कोई सीरियसली नहीं लेता है। अच्छा। इसके अलावा फॉरेन ऑफिस में देखिए कि बहुत से हमारे एम्बेसडर्स हैं जो डुअल नेशनल्स हैं। और ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि इन्होंने कहीं जाके किसी मुल्क में बहुत बड़ा करप्शन किया, और जब करप्शन के तहकीकात शुरू हुई, तो ये भाग गए और इन्होंने अपना बरतानिया का नेशनैलिटी, बरतानिया का पासपोर्ट इस्तेमाल किया भागने को। ताकि उस वक्त अगर करप्शन पे बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने कहा हम तो ब्रिटिश नेशनल हैं, और ये कह के निकल गए। फिर इसी तरह आप देखिए कि हमारे इतने अहम मसले हैं पाकिस्तान के। आप देखिए कि पाकिस्तान के मफादात को कोई भी, हमारे अपनी हुकूमतें पाकिस्तान के मफादात को रद्द करके अ- बाहर जी। के मफादात को लेकर चलती हैं। और मैंने इस पे बहुत लिखा है, और मैं कहती थी क्या वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है,
वो पाकिस्तान के मफादात को नहीं लेकर चलती है, अमेरिका, बरतानिया और गैर मुल्की मफादात को। उसकी वजह यह है कि हमारे जो लोग ये फैसले करते हैं वो बरतानिया, अमेरिका के शहरी हैं। आप देखिए कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी भी मतलब उनका जो वो है ना, किंग और क्वीन, उनके उनकी वो बरकरार रखी हुई है उन्होंने, कि बरतानिया का जो किंग है वो उनका हेड ऑफ द मतलब स्टेट है। मगर ऑस्ट्रेलिया में अभी कुछ साल पहले कुछ लोगों की डुअल नेशनैलिटी थी, बरतानिया की भी और ऑस्ट्रेलिया की भी। हालांकि वो बिल्कुल बरतानिया के अंडर आता है ऑस्ट्रेलिया, मगर उन लोगों ने बरतानिया की सॉरी ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने उन लोगों को फारिग किया उन पब्लिक ऑफिस से। उन्होंने कहा इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रही है कि आप बरतानिया के भी शहरी हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी शहरी हैं। मगर आप देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इतनी अहम मिनिस्ट्री है, उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो कंटिन्यूसली वो फॉरेन नेशनल है, अमेरिका का शहरी होता है, और या बरतानिया का, ज्यादातर अमेरिका के शहरी हैं जो पाकिस्तान के इतने अभी अहम आजकल फैसले तो यूरोप करने। से हैं। जी अभी आजकल तो शायद वो नीदरलैंड से हैं या पता नहीं किस कंट्री से हैं, जी, औरंगजेब साहब। यहाँ के भी, मगर पाकिस्तानी शहरी नहीं है। और अच्छा। उसकी वजह से ये होता है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त जो माशी बहरान है उसमें इसलिए दलदल में ले जाया जाता है क्योंकि जो लोग पाकिस्तान को इस माशी बहरान में धकेल रहे हैं उनका पाकिस्तान में कोई स्टेक्स नहीं है। वो या तो डच नेशनल्स हैं या ब्रिटिश नेशनल्स हैं या अमेरिका के नेशनल्स हैं। तो आप देखिए कि हमारे मुल्क को बिल्कुल एक इतना सीरियस बहरानों में डाला जाता है। और ये नहीं मतलब इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि रूस का जो शिराजा बिखरा था वो इकोनॉमिक बहरान की वजह से बिखरा था। रूस भी एक एटमी कुव्वत था, जी मगर डॉक्टर उसको। साहब भाई, यहाँ पे एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बात की कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो हमारे ऊपर मिनिस्टर्स आते हैं वो बाहर से आ जाते हैं या वहाँ के नेशनल हैं, तो हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम भी तो है कि ब्यूरोक्रेट्स को ब्लैकमेल किया जाता है उनकी फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से। तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी फैमिली और बच्चे किसी दूसरे कंट्री में रहें, तो वो फिर उनको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है। तो ये इस चीज को फिर आप कैसे देखती हैं? जैसे जजीज हैं वो देखिए अगर ब्लैकमेल हो उनको, सकते हैं फैमिली की वजह से। मुझे नहीं पता कौन ब्लैकमेल करता है, मगर अगर उनकी फैमिलीज यहाँ नहीं है तो उनकी इस मुल्क में स्टेक्स नहीं है। क्योंकि अगर फैमिलीज यहाँ नहीं है तो वो बैंक अकाउंट्स भी यहाँ नहीं है, और अगर बैंक अकाउंट्स नहीं है और फैमिलीज यहाँ नहीं है तो प्रॉपर्टी भी उनकी बाहर है। एक्सक्यूज मी। तो इसलिए उनके स्टेक्स नहीं है। और इस तरह कहना कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था इसलिए ये, तो मैं नहीं समझती हूँ कि अगर किसी इंसान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसने अपनी फैमिली को सेफ जगह पहुंचा दिया है, तो उसने अपनी जायदाद को भी सेफ जगह पहुंचा दिया है, जी उसने एक अपने और बैंक आपने देखा बैलेंसेस को। होगा, ये एक दिन पहले जो है वो एक बिल पार्लियामेंट में आया है, सेनेट में। नूर आलम साहब हैं जो मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान की पार्टी से हैं। तो उन्होंने भी इस पे बात की है कि दोहरी शरीयत देखिए वाले मैंने अभी लोगों को बिल तो बड़े नहीं होते पढ़ा ना है, दिए जाएं। मगर अगर उन्होंने ये बिल पेश किया है कि पाकिस्तान के जो डुअल नेशनल्स हैं उनको बड़े पब्लिक होते ना ऑफिसेज दिए में जाएं। नहीं तैनात किया जाए, तो मैं इसकी हिमायत करूंगी। वो तो मेरा ख्याल है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मुझे, की भी बात अभी कर रहे हैं, मैंने वो बिल सिर्फ पढ़ा नहीं है। पब्लिक। बिल पढ़ के मैं अपने तफसीली, जरा मैं मुकम्मल कर लूं। जी जी। बिल पढ़ के मैं जरा अपने तफसीली वो दे सकूंगी अपनी राय। मगर अगर ये बिल है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स डुअल नेशनल्स ना हो, तो मैं इस बिल की भरपूर हिमायत करूंगी। जी डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने दोहरी शरीयत के ऊपर जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट बताई, उसके प्रॉब्लम्स बताए, और अल्टीमेटली हमारा सोल्यूशन यही है कि हम अपने लोगों को जो आपके मुल्क के साथ वफादार हैं, जो लॉयल हैं, तो वो डुअल नेशनल ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ऐसा सेक्टर जिसके अंदर हमें किसी टेक्निकल कोई नॉलेज या कुछ उस तरह की ज़रूरत होती है, तो हम उन लोगों को एक कुछ टाइम के लिए हायर कर लें या ले लें, लेकिन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नहीं, मेन। मेरा ख्याल में कुछ टाइम के लिए भी नहीं करें। लेकिन आप मेन रोल ना हिंदुस्तान से दें, मेन सीखिए, रोल ना दें। आप अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से सीखिए। उन्होंने डुअल नेशनल्स को कोई पब्लिक ऑफिस नहीं देने देते हैं, वो डुअल नेशनल्स को कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करने देते हैं। तो इसलिए उनकी जो लीडरशिप है वो उनके हिंदुस्तान के मफादात को लेके चलती है। वो तो और हमारी डेफिनेटली जब लीडरशिप। आप उनको पब्लिक ऑफिस नहीं देंगे,
तो जो लोग वहां पे काम कर रहे होंगे उनको भी पता होगा कि हम यहाँ पे अकाउंटेबल हैं, हमने बाद में भी यहाँ ही होना है। तो अगर कोई मसला जी होगा कि बिल्कुल। हमने करप्शन की, कोई गलत काम किए, पॉलिसीज गलत की, तो हमें जजा सजा जो है वो इस मुल्क में हो सकती है। तो हमारे पास टाइम कम है। इसके बाद हमारे पास एक दो और टॉपिक हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, तो उनको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।